हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो। चाइना ऑन फ्राइडे, सब्जेक्ट है चाइना। आउटलाइन द प्लान्स, यानी प्लान को आउटलाइन किया। आउटलाइन का मतलब है डिस्क्राइब किया, इन ब्रीफ, सार में, संक्षेप में बताया। अब टू टू इन्फिनिटिव लगेगा और फर्दर यहां पर एडवर्ब है। टू फर्दर, अब यहां जो वर्ब आएगी, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होकर इस ऑब्जेक्ट पर एक्शन करेगी। तो ग्लोबल रीच का मतलब वैश्विक पहुंच, रीच नाउन है। ग्लोबल रीच को क्या करे, करने के लिए इंफिनिटिव है। फर्दर माने और आगे, फर्दर का मतलब और आगे, एडवर्ब। ग्लोबल रीच को और आगे एक्सपेंड करने के लिए, रीच को स्ट्रेंथन करने के लिए, रीच को एक्सटेंड करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए। वैश्विक रीच को पॉपुलराइज नहीं करना है, पहुंच को फैलाना है। तो एक्सपेंड होगा या एक्सटेंड होगा? पैन की तरह चारों ओर फैलेगा, एक्सपेंड, और एक दिशा में फैलेगा तो एक्सटेंड। तो रीच को ग्लोबल, तो ग्लोब क्या होता है? गोला होता है। तो चारों ओर, ग्लोबली चारों ओर फैलाना है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? टू एक्सपेंड, चारों ओर फैलाने के लिए एक्सपेंड होता है, एक तरफ बढ़ाने के लिए एक्सटेंड होता है, स्ट्रेंथन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आगे रीच, ग्लोबल रीच किसकी? ऑफ, ऑफ। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये बाइडो इसका कोई नाम है, और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन जैसे हम लगा देते हैं नेविगेशन मोबाइल पे, तो हमें गाइड करता है ना, रास्ता गाइड करता है। तो बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। और कैसा सिस्टम? होम ग्रोन, यानी होम का मतलब यहां देश से, उसके देश में बना हुआ। बाइड्यू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की ग्लोबल पहुंच को और फैलाने के लिए प्लान्स को आउटलाइन किया चाइना ने। टू द, अब देखना, ऐप देखना, बिल्ड। अब यहां पर ये सिस्टम के लिए विच इज बिल्ड। यहां बिल्ड का मतलब जिसको दावा किया गया है, एज माने के रूप में, एज प्रेपोजिशन है। अब यहां पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। एज इट्स, क्या होगा? एज इट्स, विच इज बिल्ड एज इट्स टू द यूएसए, अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अभी जो जीपीएस इस्तेमाल होता है वो अमेरिका का है। तो अमेरिका के ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के विकल्प, सिस्टम का विकल्प के रूप में जिसको बिल किया गया है, यानी उसको दावा किया गया है। तो बोलो भाइयों, एडवर्सरी का मतलब क्या है? विरोधी, विरोधी। ये भी सिनोनिम। अपोनेंट का मतलब क्या है? विरोधी। और अपोजिशन का मतलब विपक्ष। तो बोलो क्या होगा यहां पर? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव यहां नाउन है, और इसका मतलब क्या है? विकल्प। कि जो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है, उसके विकल्प के रूप में इस सिस्टम को, जो चाइना वाला जो सिस्टम है वो क्या है? बाइड्यू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इसको बिल किया गया है, जिसको बिल किया गया है, यानी इसको दावा किया गया है कि यह जो है अमेरिका के जीपीएस सिस्टम का क्या बनेगा? ऑल्टरनेटिव। तो वैकल्प, विकल्प। अब ये पॉलिटिक्स समझ लिए ना? द, अब देखना, अ व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र वो होता है, विशेष जानकारी, वे श्वेत पत्र होता है। अ व्हाइट पेपर ये है विच इज, विच वॉच।
अ वाइट पेपर विच वाज, यहां पर क्या है, साइलेंट, अ वाइट पेपर विच वाज रिलीज्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। अब यहाँ व्हाइट पेपर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है, सेड है, कि सर चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीज किया गया वह श्वेत पत्र है, उस श्वेत पत्र ने कहा, यानी उस श्वेत पत्र में वो बात लिखी होगी, कहा, क्या कहा, बीजिंग इज, अब सेड के बाद यहां पर दैट क्या है, साइलेंट। बीजिंग मतलब ये होता है चीन की राजधानी है, लेकिन कभी कभी देश की राजधानी को वहां की सरकारों को अपरोक्ष रूप से, जैसे दिल्ली बोलेगा ना डिप्लोमेसी में, तो दिल्ली का मतलब भारत की सरकार, उसी तरह वाशिंगटन का मतलब अमेरिका की सरकार, उसी तरह बीजिंग का मतलब चाइना की सरकार। द बीजिंग इज, अब देख लो, यानी चीन की सरकार। अब यहां पर चाइना का श्वेत पत्र है, तो चाइना का श्वेत पत्र क्या कहेगा कि बीजिंग कमजोर कर रहा है, नहीं, बीजिंग कंट्रोल कर रहा है, नहीं, बीजिंग डिक्टेटरशिप चला रहा है, नहीं, बीजिंग स्ट्रेंथ। अब ये जो समझेगा लड़का कि श्वेत पत्र चाइना सरकार का है, तो वो अपनी के लिए तो वीक, वो ग्लोबल रीजनल क्षेत्रीय कोऑपरेशन माने सहयोग को वो क्या बना रहा है, मजबूत बना रहा है, किसके साथ, कोऑपरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइज, सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल, सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्रेपोजिशन है, आसियान, द अफ्रीकन यूनियन, द लीग ऑफ अरब स्टेट्स एंड, और क्या है, द कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स। यहां स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, देश है। इन सब रीजन, इनके साथ, इन सब ग्रुप के साथ रीजनल कोऑपरेशन को ये पॉलिटिक्स देखो कि अमेरिका के जीपीएस को हटाकर चाइना अपना लाना चाह रहा है, और इसके लिए इन देशों के समूहों के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है। अब आगे देखो, यहां पर ये हो गया बीजिंग यानी चाइना की सरकार, हैज 2020 को बीच में ला दिया, एडवर्ब है, हैज ऑल्सो, क्या किया है, हैज के साथ डिड आएगा, नहीं है, हैज ऑल्सो, अब क्या होगा, क्रिएटेड आएगा, प्लान्ड आएगा, आउटरीच, यानी कि लोगों से जाकर, लोगों तक जाकर, मतलब जो कमजोर लोग हैं उन लोगों तक मदद लेकर पहुंचने को क्या बोलते हैं, आउटरीच। मदद की भावना लेकर के पहुंचना क्या होता है, आउटरीच होता है, और इसका वर्ब क्या होता है, रीच आउट होता है, रीच आउट और आउटरीच, एन आउटरीच। अब कहां पहुंच रहे हैं, साउथ एशिया, गरीब देश है ना, साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये तो साउथ एशिया। अब क्या देखो, बीजिंग हैज ऑल्सो क्या है, मेड एन आउटरीच, इसका इशारा भारत की तरफ है, मेड एन आउटरीच यानी संपर्क साधा है, कहां पर, साउथ एशिया। अब साउथ एशिया का तो मेन क्या है, भारत ही है, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया है क्योंकि भारत को क्या मतलब है उसके जीपीएस से। तो साउथ एशिया एंड इज ऑलरेडी वर्किंग आर इन डिस्कशन विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द रीजन। रीजन का मतलब ये साउथ एशिया क्षेत्र में अनेक, और नंबर ऑफ का मतलब मेनी, और नंबर ऑफ का मतलब क्या है, मेनी, अनेक देशों के साथ डिस्कशन में है, या तो के साथ, या तो डिस्कशन में है, या उनके साथ वर्क कर रहा है, कौन, बीजिंग, बीजिंग। अब देखो टू साउथ एशिया, ये एंड के बाद यहां पर बीजिंग क्या है, साइलेंट है, कि बीजिंग ने 2020 से आउटरीच किया है, तो आउटरीच करने के लिए यहां पर डन नहीं, मेड आ रहा है, रोज रोज मेक माने करने का सेंस आ रहा है, आउटरीच किया है 2020 से लेकर आज तक, और आउटरीच करके कहां, किसके साथ कहां पहुंचा है, साउथ एशिया। और फिर बीजिंग यहां पर है, बीजिंग इज ऑलरेडी वर्किंग, यानी चीन की सरकार पहले से काम कर रही है, या फिर उनके साथ डिस्कशन में है इन देशों के साथ, ठीक है, और नंबर ऑफ कंट्रीज इन द रीजन, क्षेत्र में अनेक देशों के साथ, इंक्लूडिंग
इंक्लूड करते हुए पाकिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, ठीक है, लेकिन भारत का नाम नहीं है। भारत को क्या मतलब है तरह से रे? अब देखना, अब ये लिखा लिखा है ओवर अडॉप्टिंग द, अब किस मैटर पे बात कर रहा है? इस मैटर पर ओवर अडॉप्टिंग जिरेंड है अपनाना, अडॉप्टिंग व्हाट? बायड्यू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, कि अमेरिका का जीपीएस छोड़िए और हमारे वाले नेविगेशन सिस्टम को अपनाने के ऊपर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान को शामिल करते हुए अनेक देशों से डिस्कशन में है या काम कर रहे हैं 2020 से। कर तो भारत तो खुद अपना सैटेलाइट और जीपीएस चालू करने जा रहा है। द बेल्ट एंड रोड, BRI, ये चाइना का जो प्लान है ना, पहले जो इंग्लैंड था वो समुद्री रास्ते से पूरे दुनिया पे राज किया था। चाइना क्या कर रहा है कि यहां से लेकर यूरोप तक पाकिस्तान से होते हुए, और उधर जो है सब बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर कह रहा है पूरे देश में रोड बनाऊंगा। बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, ये जो है ना द बेल्ट एंड रोड BRI कंट्रीज, जिन देशों से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है उन वो देश आर प्रायोरिटी, कह रहा उन देशों को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो देश हमारी क्या है? प्राथमिकता है। रैन चेंकिंग, ये नाम है, डायरेक्टर ऑफ द चाइना सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस, ने कहा, इसने कहा एट फ्राइडेज लॉन्च, ये एट किसके लिए है? लॉन्च के लिए। फ्राइडे के लॉन्च के समय, लॉन्च किसका? व्हाइट पेपर, लॉन्च का मतलब पब्लिक के उसमें ले आया, तो व्हाइट पेपर के जो फ्राइडे का लॉन्च है उस अवसर पर उसने कहा, ठीक है। मिस्टर रैन सेड, मिस्टर रैन ने कहा, दैट साइलेंट किया है, द BDS जो उनका बायड्यू क्या था सिस्टम, जो भी था नेविगेशन सिस्टम, BDS विच माने जो, ये एंटीसीडेंट, ये रिले, विच नाउ अ कॉन्स्टलेशन, तो विच नाउ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 30 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। बाबा ये तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। सेड द BDS है ना, क्या था BDS का फुल फॉर्म? बायड्यू, जो भी था, तो BDS ये सिस्टम है विच नाउ इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 30 सैटेलाइट्स या हैज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 30 सैटेलाइट्स। बोलो क्या आएगा? है, ये सिस्टम है, ये रखता है ना, है जाएगा। लॉन्च गलत, इज गलत, आइडेंटिफाई, किसका किसका सही था? काफी लोग का सही होगा। हैज रखता है, तो ये रखता है, उसके पास है। कॉन्स्टेलेशन कहलाया था सप्त ऋषि मंडल के जो तारे थे, तारा मंडल होता है, लेकिन यहां एक इन्वर्टेड कॉमा की स्पेशल मीनिंग में लिखा गया है, लिटरेरी सेंस में लिखा गया है कि 30 सैटेलाइट्स का ये पूरा एक क्या है? ग्रुप है, रखता है किसमें? ऑर्बिट में, कक्षा में। अब देखो बिगैन, ये बिगैन किसके लिए है? BDS के लिए। BDS ने शुरू किया इट्स का अपना इंटरनेशनल आउटरीच, मतलब अंतरराष्ट्रीय रूप से दूसरों देशों के पहुंचने का प्रोग्राम उसने शुरू किया। अब आउटरीच शुरू किया, ग्लोबल आउटरीच। अब देखो आउटरीच, द बिगेन माने शुरू किया, इट्स ग्लोबल आउटरीच। द सेटअप, ये सेटअप क्या है? सब्जेक्ट है, वाज फिनिश्ड, पास्ट में जिसके पास की 30 सैटेलाइट हैं उसने अपना इंटरनेशनल आउटरीच शुरू किया। कब शुरू किया? द सेटअप वाज फिनिश्ड इन 2000। जब 2000 में जब सेटअप फिनिश्ड हो गया तो उसने शुरू किया ग्लोबल आउटरीच, इंटरनेशनल आउटरीच। अब यहां पर क्या लगाऊं? क्या लगाएंगे? वंस आएगा।
वाइल का मतलब जिस दौरान होता है। और यहां पर थोड़ा बताना चाहता हूं, जानबूझ के दिया है मैंने। वंस जब एडवर्ब होता है, जैसे आई ईट वंस, ये वंस वर्ब के बाद आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? एक बार। लेकिन यहां पर अगर ये पहले आ जाए, वंस आई ईट, वंस आई हैव ईटन, वंस आई हैव ईटन, इसका मतलब है यदि एक बार। इसका मतलब क्या है? यदि। ये इफ का सेंस होता है, सभी लोग ध्यान दें। कह रहा है कि यदि एक बार मैं खाना खा लिया तो आई नेवर ट्राई अगेन, आई नेवर ट्राई अगेन। अगर एक बार खाना खा लिया तो फिर दोबारा ट्राई नहीं करता हूं। तो यहां वंस पहले आ गया ना सब्जेक्ट से, वंस का मतलब यहां इफ है, यदि। तो यहां वंस का सेंस है इफ या व्हेन। तो यदि, इफ यहां वंस का मतलब व्हेन से समझो कि यदि एक बार या जब एक बार सेटअप फिनिश हो गया 2018 में, तो इसने प्रारंभ किया अपना इंटरनेशनल रीच। ठीक है भाइयों, आगे देखो। अब आगे, इट इज नाउ इन यूज। अब ये कौन है? बीडीएस। अब यूज में है इन मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज, दुनिया के आधे देशों से ज्यादा में इसकी रीच हो गई। चाइना इज ऑल्सो हेल्पिंग सेवरल पीआरआई पार्टनर्स, जिन जिन देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, पाकिस्तान जैसे, तो उन पार्टनर्स, उनको पार्टनर कह रहा है, उन पार्टनर को मदद कर रहा है। किसमें मदद कर रहा है? किसमें मदद कर रहा है? अब ये बताना है। मदद कर रहा है, किसमें कर रहा है? मदद कर रहा है पार्टनर्स, यही है ना, सेवरल आरबीआई पार्टनर्स। अब यहां इनवाइटिंग पाकिस्तान श्रीलंका या इंक्लूडिंग पाकिस्तान श्रीलंका? बोलो। अरे कोऑपरेटिंग या इंक्लूडिंग? अरे यार, बीआरआई पार्टनर्स को, अनेक बीआरआई पार्टनर्स को मदद कर रहा है, इंक्लूडिंग, जिस इंक्लूड करते हुए पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह को मदद कर रहा है। यहां पर इंक्लूडिंग आएगा या इनवाइटिंग आएगा? इंक्लूडिंग आएगा ना? बोलो। तुम्हें कंफ्यूजन है तुम्हारे चेहरे पे? बोलो। अब देखो, लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है और एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया। हंसो हंसो। लिस्ट में इंक्लूड, ग्रुप में इंक्लूड और एक्टिविटी में इन्वॉल्व, इसलिए दिया है। लिख लोगे ना वो तो जाकर, किसमें? एक्टिविटी में क्या करेंगे? एक्टिविटी में। और ग्रुप में क्या करोगे? इंक्लूड। अब तो क्लियर हो गया। एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, किसी मर्डर में, क्राइम में इन्वॉल्व, ऐसी स्थिति में ला दिया है। अब यहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हेल्पिंग किसको? बीआरआई पार्टनर। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। असली बात है कि अनेक बीआरआई पार्टनर्स को हेल्प कर रहा है, क्या करने के लिए? बोलो क्या करने? लॉन्च करने के लिए। टू आना चाहिए। लेकिन बार बार बताता हूं कि हेल्प अपने ऑब्जेक्ट के बाद, आज इनफॉर्मल इंग्लिश में या आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में, टू को बार बार ये लोग साइलेंट कर देते हैं। जैसे लेट करता है वैसे ये टू लॉन्च। लॉन्च करने के लिए क्या? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पाकिस्तान श्रीलंका की मदद कर रहा है। सऊदी अरेबिया इज यूजिंग बाइड्यू, सऊदी अरेबिया बाइड्यू को यूज कर रहा है। इन, अब किस में यूज कर रहा है? इन। अब किस में यूज कर रहा है बताओ तो? इन एंड मैपिंग। बोलो। इन पोजीशनिंग, पहले देखो इनको देख लो, मैपिंग, पोजीशनिंग पीपल एंड व्हीकल इन द डेजर्ट। वहां डेजर्ट है तो डेजर्ट में व्हीकल और लोगों को पोजीशनिंग, व्हीकल और लोगों की मैपिंग, व्हीकल और पीपल और लोगों की, बोलो क्या आएगा? सर्वेइंग आएगा ना, सर्वे आएगा। एनालिसिस तो नाउन है।
मॉनिटरिंग का मतलब देखो, नागरिकों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते आप, सर्वे करने में मदद है। कितने लोग इस समय ट्रैफिक पे हैं, कितने लोग इस समय ओपन स्काई में हैं, तो इसका सैटेलाइट का काम सर्वेक्षण है, सर्वे है। तो यहां सर्वेइंग आना चाहिए भाई। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन जब मैं बना रहा था तो समझाने के लिए कि सुपरवाइज करना इसका काम नहीं है, सुपरवाइज अधिकारी करता है। मॉनिटरिंग बेस इसका काम क्या है? सर्वे, यानी जानकारी जुटाना, जानकारी जुटाना, जानकारी जुटाएगा। सर्वे का मतलब है जानकारी जुटाना, जानकारी जुटाने में। ही सेड तजाकिस्तान एक अगला देश है। तजाकिस्तान इज यूजिंग बीडीएस टू, क्या करने के लिए? अब देखना जरा यहां पर टू, अब यहां वर्ब लाओ और डैम्स और लेक्स को देखो। विद प्रिजिशन, सटीकता के साथ झीलों और डैमों को, झीलों और डैमों को क्या करने के लिए? कंस्ट्रक्ट करने के लिए। प्रिसीजन के साथ, कंस्ट्रक्ट नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं, क्या करने के लिए? मॉनिटर करने के लिए। प्रिसीजन के साथ जो डैम्स और लेक्स हैं उनकी सटीकता के साथ क्या करेंगे? मॉनिटर करने के लिए कि डैम्स पे, कोई डैम है, कोई झील है, उसके पानी की सिचुएशन कितनी है, कहीं फ्लड नहीं आ जाएगी, कहीं सूखा नहीं आ जाएगा, या उसको कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं है। क्रैक वगैरह देख लेगा ना, वहीं से देख लिया जाएगा। तो मॉनिटर करेगा ना, मॉनिटरिंग का मतलब नजर रखना, नजर रखना। मॉनिटर करते हैं ना, नजर रखना। ये समझ में आ गया क्या? डैम्स। अब आगे है विथ प्रिसीजन, सटीकता के साथ जो दिया है ना, इससे पता चल जाएगा कि मॉनिटरिंग की बात है, एकदम सटीक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेबनान इज यूजिंग बीडीएस एट बेरूत पोर्ट। पोर्ट है, पोर्ट, पोर्ट नहीं, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट। पोर्ट किसके पास है? समंदर के पास। पोर्ट किसके पास है? समंदर के पास। अब आगे देखना, पोर्ट समंदर के पास है तो क्या हो जाएगा? पोर्ट समंदर के पास है तो फॉर, बोलो, मरी एटमॉस्फेयर नहीं, डेजर्ट नहीं, फॉरेस्ट नहीं, मरीन। मरीन का मतलब होता है सी, समुद्र। समुद्र के सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन, पोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी तो होगा ना, मरीन सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन। अरे समुद्र में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना हो तो वहां भी आसपास। अब यहां है इन बर्किना फासो, इट इज बीइंग यूज पैसिव है, जरा अर्थ तो बता दो। इसका यूज किया जा रहा है फॉर सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स। खत्म हो गया। नमस्कार।